तो मेरे प्यारे दोस्तों सबको मेरा नमस्कार। और चलिए आज थोड़ा बहुत कुछ हट के बात करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं हमेशा पढ़ाई को लेकर के, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे चिंतन करना है, कैसे मंथन करना है। लेकिन आज थोड़ा बहुत हट के बात करेंगे। लेकिन वो बात जो होगा हमारे लाइफ से ही जुड़ा हुआ रहेगा कि कैसे एक इंसान लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ते जाते हैं और एक इंसान सफलता न पा करके असफलता के रास्ते पे चलते चला जाता है ना। हमें कुछ ऐसे जो हमारे लाइफ में चलते रहते हैं, हम लोग को भी पता है कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो कि हमारे कामों में बाधाएं डालते हैं और हमको भी पता होता है कि क्यों हम असफलता को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो उनमें से कुछ रीजन को हम लोग उस रीजन पर हम लोग बात करेंगे और उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे दोस्त आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे, क्योंकि नहीं छोड़ेंगे तो ये आपको बर्बाद कर देगा, है ना। देखो पहला रीजन ये होता है कि हमारा जो थॉट्स होते हैं, हमारा जो मन होता है, ये बहुत ही विचलित होते हैं, बड़ा अजीब तरीके से ये काम करते हैं, है ना। ये कंट्रोल में रहते नहीं हैं। ज़्यादातर होता है क्या, ये कभी इधर कभी उधर, कभी इनके बारे में सोचना, कभी उनके बारे में सोचना, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश हम उनके जैसा हो जाता। देखो प्रकृति ने सबको सब कुछ दिया तो नहीं है, सबका गुण अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। अब बताओ, आप खुद सोचो जरा, सूरज भी चमकते हैं, चांद भी चमकते हैं, लेकिन दोनों के चमकने का समय अलग अलग है। उसी तरह प्यारे दोस्तों आप भी अपने आप में एक उसी तरह सूरज और चांद की तरह हैं। आप अपने आप को पहचानिए। आप अपना तुलना किसी और से बिल्कुल मत कीजिए। कौन क्या कर रहा है या कौन क्या बन गया, हमको भी काश हम भी वैसा होते हैं। ये काश वाला सिस्टम छोड़ दीजिए, भूत और भविष्य को छोड़ दीजिए, वर्तमान को पकड़ के रहिए, है ना। वर्तमान जब पकड़ के रहेंगे, आप अपने काम पर जब फोकस करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, आप यकीन मानो आपके काम करने का जो रफ्तार है ना, वो 10 गुना हो जाएगा। जो अभी आप करते हैं 1 घंटा के अंदर में, वो 1 घंटा के अंदर में जितना कम करते हैं उसका 10 गुना कम करेंगे, क्योंकि आप उसके बारे में ही मंथन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। जब ऐसा करते हैं ना, जैसे कई सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे कि पढ़ते हैं तुम भूल जाते हैं। वजह यही है कि वो पढ़ के सिर्फ छोड़ देते हैं, लेकिन जब उसके बारे में आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, जैसे आप अपनी फ्रेंड को, अपने दोस्त को याद करते हैं, वैसे जब उनके साथ व्यवहार करेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में रहना चालू हो जाएगा, है ना। तो पहला रीज़न यही है कि आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। दूसरा रीज़न ये है कि काम को टालना बंद कर दीजिए। मतलब करना है तो करना है, मतलब अभी तो अभी, है ना। टालना ही बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ ना कई धीरे धीरे ऐसा होता है कि बोझ बनते चला जाता है। और हमेशा यही टारगेट रखिए कि जिस काम में आपको मन लगता है, दिल लगता है, उसमें ही आप अपना मन लगाएं, उसी में आप खुल करके टाइम दें, तभी आप रास्ते पे जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पर आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तीसरा बात यह है दोस्तों कि जब आप जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, आप एक स्टूडेंट हो, तो आप एक टाइम टेबल, हमेशा बोलते हैं टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल पढ़ने का बनाइए। ये नहीं कि जो समय है हमारे पास उसको कट करके हम 5 घंटा पढ़ लें और 5 घंटा हम बर्बाद कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसलिए हम टाइम टेबल बनाने बोलते हैं। टाइम टेबल जब आप बनाते हैं ना, तो उनसे आप जुड़े रहते हैं, उन सिलेबस के साथ जुड़े रहते हैं और कंटिन्यू उस पर ध्यान दे पाते हैं और कंटिन्यू उस पर काम करते हैं। और मैंने हमेशा अभी भी कहा कि जब आप कंटिन्यू किसी चीज़ को आप करेंगे तो आप ज़रूर निरंतर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि होते हैं ना, आप देखे होंगे कि कुआं में पानी निकालने के लिए जो बाल्टी होते हैं उसमें जो रस्सी बांधे रहते हैं, जब उस रस्सी से कुआं से पानी निकाले जाते हैं, बाल्टी जो बंधा रहता है उसमें, देखिएगा आप गौर किए होंगे कि उस रस्सी से जो कुआं का किनारा होता है उस पर दाग हो जाता है। सोचो, रस्सी और कुआं, वो सीमेंट का, वो पत्थर का, फिर भी दाग हो जाता है। तो इसीलिए आप निरंतर अगर किसी काम को करते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत ही आसान, बहुत ही सरल हो जाता है। ऐसे लगता है कि पता नहीं जन्मों जन्मों का नाता है ना। आप ऐसे ही मन लगा के अपने काम को अंजाम दीजिए और हमें उम्मीद है आप अपनी सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, अगर आज मेरा ये वाणी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट भी कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपका दायित्व बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।